हेलो गाइस, आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के सूत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। मान लो एक ये समकोण त्रिभुज है जिसमें नीचे की भुजा को आधार कहा जाता है। आधार कहते हैं इसे। इधर की भुजा जो 90 डिग्री की है इसे लंब कहा जाता है। उसके बाद ये भुजा ऐसी इसको कर्ण कहते हैं, जो इन दोनों से लंबी होती है। इन दोनों से हमेशा ये भुजा लंबी होती है, उसे कर्ण कहते हैं। उसके बाद इसके सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सूत्र, मूल रूप से ये तीन सूत्र होते हैं जिसमें कर्ण कर्ण दे रखा कर्ण नहीं दे रखा हो इसमें, तो हमें लंब और आधार दोनों को प्लस करना होगा। उसके बाद लंब नहीं दे रखा हो, ये भुजा नहीं दे रखी हो हमें, तो कर्ण को माइनस करना होगा आधार से। इसको इससे माइनस करना होगा तो ये भुजा आ जाए। अब आधार नहीं दे रखा होगा तो हमें इन दोनों भुजाओं को माइनस करना होगा तो हमें आधार मिल जाए। इसी ऊपर कुछ सवाल करते हैं। जैसा कि फर्स्ट सवाल लेते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ABC में कोण B समकोण हो तथा AB 8 सेंटीमीटर व BC 6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान ज्ञात करना है। इस भुजा में AB का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा, BC का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा। इसके हिसाब से सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सवाल के हिसाब से इस प्रकार से दे रखा था, AB का मान दे रखा था, BC का मान दे रखा था और AC का मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और ये कर्ण कहलाता है। कर्ण ज्ञात करना हमें, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे प्रथम। फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके हिसाब से करेंगे। कर्ण कौन सा है? ये, तो इसको एक बार ऐसे करके लिख देते हैं स्क्वायर। इसके बाद लंब, लंब ये रह गया, ये भी करके इसको लिख लिया। फिर प्लस, फिर आधार, आधार दे रखा है क्या है? BC, तो BC करके ये लिख लिया। AC हमें ज्ञात नहीं तो AC को ऐसा कैसा लिख लेंगे? BC, AB का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख लेंगे। फिर प्लस, प्लस करके BC का मान लिख देंगे 6, 6 का स्क्वायर। उसके बाद AC लिख दिया ऐसा कैसा। उसके बाद 8 सेंटीमीटर, तो 8 को 8 बार गुना करेंगे तो 64 आते हैं। फिर प्लस लगा देंगे, 6 का 6, 6 6 36 होता है, ये लिख लिया। उसके बाद AC ऐसा कैसा लिखेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होता है 10, हासिल की 1, 6 3 9 1 10। सो आंसर, इसको अंडर रूट में लिखेंगे। उसके बाद AC लिखा, स्क्वायर ये हटाने के लिए अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 10, अंडर रूट को हटाएंगे तो 10 आएगा आंसर। ठीक है, पहला सवाल ये अंडर रूट क्यों हटाया? AC को स्क्वायर में से हटाने के लिए 10 का गुणा 10 से करते हैं तो 100 आते हैं, तो अंडर रूट हटाने पे 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं।
यदि किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री और पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 25 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना, क्यू आर का मान ज्ञात करना, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। और ये दे रखा 24 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है, पी आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो इस सवाल को करके देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि सवाल में दे रखा था, इसमें क्या नहीं दे रखा, आधार नहीं दे रखा, तो आधार के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आधार का फॉर्मूला ये रहेगा, इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, सवाल को समझ लिया तो आधा सवाल हो गया ही समझो। जैसा कि अब फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे। आधार आधार क्या है, क्यू आर है, स्क्वायर लगा दो इधर। अब कारण क्या है, ये रहेगा, ये को कितना पी आर स्क्वायर माइनस किसमें से करना है, पी क्यू में से करना है हमें। फॉर्मूले और सूत्र के हिसाब से करोगे सवाल में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो आर स्क्वायर लिख दिया, इसके बाद पी आर क्या दे रखा हमें, 25 का स्क्वायर, और पी क्यू हमें क्या दे रखा है, 24 का स्क्वायर। उसके बाद क्यू आर लिखा, स्क्वायर लगाया, इसको करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, दोनों को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए करेंगे तो क्यू आर लिखा इधर, फिर किसका है ये, तो 7 आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगला सवाल लेते हैं। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज में एबीसी में ए बी और ए सी का मान 25 दे रखा, दोनों का मान 25 है। जैसे ए बी और ए सी का मान 25 दे रखा, ये भी 25 ये भी 25। ठीक है, बी सी 14 दे रखा, बी सी 14 दे रखा हमें। तो ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहाँ से डालेगी, ए से बी सी पर, यहाँ से इस पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। देखते हैं इस सवाल को। देख, तीसरा सवाल क्या क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखना, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि ए बी दे रखा हमें 25 दे रखा, ए सी दे रखा 25, तो बी सी दे रखा हमें 14। तो आपको पता है कि हमें ए डी ज्ञात करना। ए डी कैसे ज्ञात करेंगे अब सूत्र में, तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस भुजा को देखो आप। जैसा कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए कोण ए डी बी, ए डी बी इसलिए लगा के लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी लिख लिया, बराबर लगाया। उसके बाद ए डी सी, ये कोण कौन सा, ये कोण 90 डिग्री का कोण हो रहा है, ये दोनों, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो ये ए डी सी, कोण ए डी सी दे रखा है, दोनों कोण 90 के हो रहे, तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे कि बी डी, इसकी यहाँ तक लंबाई और इसकी यहाँ तक लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले, तो था बी डी दे रखा इक्वल टू डी सी लिखेंगे यहाँ पे। अब इसकी लंबाई क्या दे रखी है, सबसे पहले बी डी, ये टोटल कितना लंबा है, 14 है।
14 इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस, इसमें से 2 में से माइनस करेंगे तो ये दोनों आधी आधी भुजा हो जाएगी, ये भुजा अलग ये भुजा अलग, तो आंसर आएगा 60। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे, अब इसके बाद ये भुजा लो या ये भुजा लो, बराबरी ही, ये भी 25 दे रखा, ये भी, तो हमें कौन सी भुजा ज्ञात होगी, ये भुजा ज्ञात होगी, ये भुजा ज्ञात होगी, ये कितनी 7 हो गई, ये भी 7 होगी। अब दोनों में से कौन सी भी एक एक को मान के करेंगे, तो हम लेते हैं ए बी डी, ये भुजा को लेंगे और इस भुजा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सवाल के हिसाब से आधार दे रखा है, एक कर्ण दे रखा है हमें, जो कि इस सवाल में दे रखा था। सवाल के हिसाब से लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, कर्ण स्क्वायर माइनस आधा, ये फॉर्मूला लग रहा है। तब इस सवाल को आगे करते हैं। अब होगा क्या, फॉर्मूले के हिसाब से लिख लो, लंब, एक बार मैं चित्र बना देता हूँ। जैसा कि फॉर्मूले के हिसाब से ये दे रखा था, ए बी 25, बी डी हमने ज्ञात कर लिया था अभी, तो 7 आया था। अब ये भुजा ज्ञात करनी है, लंब कितना है, कुछ नहीं है, तो ये भी ऐसा कैसा लिख लेंगे, ज्ञात करना है हमें। अब कौन लिखेंगे, ये दे रखा कौन 25, ऐसे करके लिख लो, अच्छा रहेगा, माइनस लगा दो बी डी, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ए डी को लिखा, स्क्वायर लगा, ये 25 लिखा, फिर स्क्वायर लगाया, माइनस लिया, बी डी हमें 7 दे रखा तो 7 लिखा, स्क्वायर लगाया। अब ए डी स्क्वायर लगाया, उसके बाद 25 का गुणा करेंगे 25 से, तो 625 होगा, 7 का करेंगे 49 होगा। ठीक है, ए डी को ऐसा कैसा लिखा, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस करने, 576, 576 अंडर रूट, इसका अंडर रूट है 24 का है। अब इनको याद कर लीजिए, जैसे 2 का 2 से, 3 का 3 से, अंडर रूट गया, 2 का 2, 2 का 4, 4 का 16, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक फॉलो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।